ने कहा सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। बाबा कहते जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियाँ चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं सभी आपके आर्डर पे है ना, कभी धोखा तो नहीं देते हैं। रोज़ अपने राज्य दरबार लगाते हो तो राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी वफादारी एवर रेडी हैं। क्या हाल चाल है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, वह बहुत बहुत अच्छा है। बाबा कहते राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है। मैं कभी कभी सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हाल चाल तो अच्छी तरह से जानते हो ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते कि ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं, देखो वह दे करके फिर माफ़ी मांगे कि मेरी गलती हो गई। बाबा हम बच्चों को बताते सेकंड में फुल स्टॉप लगाते। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्याधिकारी बने हो। बाबा कहती जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्याधिकारी की निशानी वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। तो बाबा कहते सबके दिल से सदा दिल के साज व वाह वाह के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में है ना वह वाह वाह का शुक्रिया का गीत सुनाई देगा ना। तो बाप हम बच्चों को समझाते बाबा कहते अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। जो राजा होता है ना, तो राजा क्या करता है, राजे का तो सारा ऑर्डर मानेंगे ना। बाप कहते राजयोगी अर्थात राजा भी मेरी कर्म इंद्रियां हैं, जो कर्मचारी हैं वो मेरे ऑर्डर पर रहती हैं। फिर बाबा कहते बाप बच्चों को देखकर खुश होते। निभाने वाली आत्मा से बाप का वायदा है अंत तक हर समस्या को पार करने के प्रति है ना प्रीत की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना। कौन से बनना है? सदा वाले, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो। बाबा कहते आप बच्चे कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो बाबा ने कहा कोई को आठ शक्ति कोई को 6 शक्ति नहीं मिली है, सर्व शक्तियाँ मिलती हैं सबको। बाबा ने सब बच्चों को एक समान शक्तियाँ दी है ना। पहले भी सुनाया विधि से सिद्धि होती है। तो बाबा कहते एक पॉइंट बुद्धि में रखना, ये है एक विधि और दूसरा है पॉइंट 1 पॉइंट को कार्य में लगाना। बिंदु 1 बिंदु 1 बाप को याद करना। पॉइंट रूप भी और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। फिर ये है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कैसे करेंगे सिद्धि प्राप्त? पॉइंट को याद रख के। कभी पॉइंट रूप में टिक जाते, पॉइंट रूप में पॉइंट साथ साथ चाहिए। बाबा कहते आजकल साइंस की शक्ति साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। कई ब्राह्मण आत्मा सोचती बहुत है लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं ना उतना करते नहीं हैं। कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं, ठीक किया व नहीं किया ये करना, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। फिर जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं फिर 1 सेकंड में क्या नहीं कर सकते। बाबा कहते मालिक तैयार हो जाओ, प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार हो रहे हो। अब चेक करो बाबा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण देखना चाहते हैं ना, संपन्न देखना चाहते हैं। बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने हैं।
तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बालक, बाप के बालक हैं वह तो ठीक है, इसमें पास हो। बाबा कहते लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे हमेशा बाबा को साथ रखना। बाबा कहते तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोलेगी। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियाँ सदा खुश रहती हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुशी रहती है। आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी है खुश रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति में विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तब ये प्रकृति संपूर्ण हलचल के डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल इनकी हलचल की सफाई करेगी, परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, तो प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। कौन सी स्मृति दिलाते रहो? अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो।